नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। गाजा में हुए हमलों का बदला लेने के लिए यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल में खूब हमले किए। हूतियों ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दाग कर ये बता दिया कि हूती किसी से कम नहीं हैं और वो हर हमले का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं। लाल सागर में भी हूती विद्रोहियों ने अपने हमलों से दुनिया को हिला कर रख दिया, लेकिन इजराइल के साथ हुई इस जंग में हूतियों ने अपने कई लड़ाकों को खो दिया और एक बार फिर यमन के ईरान समर्थित हूती संगठन को बड़ा झटका लगा है। दावा है कि चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम अल गमारी की मौत हो गई है। अपने कमांडर की मौत की खबर खुद हूती विद्रोहियों ने दी है। संगठन ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के जरिए ये खबर शेयर की है। बता दें कि उनकी मौत जिहाद के लिए लड़ते हुए हुई है। हालांकि हूतियों ने सीधे तौर पर अपने कमांडर की मौत के लिए इजराइल को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन बयान में कहा है कि इजराइल को उसके अपराधों की सजा जरूर मिलेगी। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कहा कि अगस्त में इजरायली हमले में हूती सेना के प्रमुख मोहम्मद अल गमारी जख्मी हो गए थे। इस हमले में हूती प्रधानमंत्री और तकरीबन 1 दर्जन और दूसरे मंत्री भी मारे गए थे। बता दें कि अगस्त में सना में हुई इजराइल एयर स्ट्राइक में अल गमारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अब उनकी मौत हो गई है। वहीं आईडीएफ ने तस्दीक की थी कि उन्होंने हूती के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम अल गमारी को ढेर करने की कोशिश की थी। अगस्त में ही हूती नेताओं पर इजरायली हमले में कथित तौर पर निशाना अल गमारी भी थे। उस हमले में हूती प्रधानमंत्री के साथ 1 दर्जन और दीगर जख्मी और मारे गए थे। यमन की राजधानी सना में हुए हवाई हमले में हूती चरमपंथियों के प्रधानमंत्री अहमद अल राहवी की मौत हुई थी। राहवी सना पर मौजूद अपने अपार्टमेंट में थे। बता दें कि इजरायली डिफेंस फोर्स पहले भी यमन में हूती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर चुकी है। इससे पहले अल गमारी जून में भी एक इजरायली हमले में घायल हुए थे। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने 12 जून को अल गमारी और कई वरिष्ठ हूती अधिकारियों पर हमला कर उन्हें खत्म करने की कोशिश की थी। उस वक्त रिपोर्ट में ये जानकारी मिली थी कि अल गमारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अगस्त में हुए हमले में जख्मी होने के बाद करीब 1.5 महीने बाद अल गमारी की मौत हो गई है। अल गमारी की मौत से हूती विद्रोही सदमे में है। अब सवाल ये है कि आखिर अल गमारी कौन था? मोहम्मद अल गमारी हूती संगठन के सबसे सीनियर मिलिट्री कमांडर्स में से एक था। साल 2016 में उसे चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया और 2021 में उसने अब्दुल खालिक अल हूती की जगह कमांडर इन चीफ का पद संभाल लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अल गमारी को यमन की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताकर बैन कर दिया था। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी उसके खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13611 के तहत सैंक्शन लगाए थे। गमारी ईरान समर्थित धड़े का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता है और हूती मिलिट्री ऑपरेशंस की रणनीति भी उसी के हाथों में रहती थी। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अल गमारी की मौत पर कहा है कि एक और आतंकी चीफ ऑफ स्टाफ मारा गया जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था। हम सबको खत्म करेंगे। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने भी एक्स पर लिखा कि गमारी अब अपने साथियों के साथ नरक में है। हमने उसके आतंक नेटवर्क को तहस नहस कर दिया है। बता दें कि हूती यमन के लाल सागर तक और राजधानी सना समेत देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के ज्यादातर हिस्से पर काबू रखते हैं। इन्होंने गाजा में इजराइल हमास की जंग के दौरान इजराइल पर कई हमले किए थे। हूती लाल सागर में गुजरते जहाजों को भी निशाना बनाते रहे हैं। इसके बाद इजराइल अमेरिकी सेना गठबंधन ने यमन में हूती के लड़ाकों को खत्म करने का मिशन लॉन्च कर दिया, जो अब भी जारी है। लेकिन हमलों का जवाब देकर हूतियों ने अपनी ताकत दिखाई है और इजराइल अमेरिका को हर हमले का तगड़ा जवाब दिया है और ये जता दिया है कि हूती किसी से कम नहीं है और वो कमजोर नहीं है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।